Welcome friends to my channel. So in this video we discuss about शिवलिंगी and पुत्रजीवक बीज। शिवलिंगी बीज और पुत्रजीवक को बीज को किस तरीके से लेना है जिसको लेकर आप भी जल्दी से प्रेग्नेंट हो सके। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। डेट मीन्स मैं पीसीओडी पेशेंट थी और मैं ना सारे ट्रीटमेंट ले चुकी थी। आईयूआई एंड आईवीएफ तक मैं करवा चुकी थी, बट मैंने सारे ट्रीटमेंट लेने लेफ्ट कर दिए क्योंकि किसी से भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली थी। देन मुझे किसी ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे ना एक सजेस्ट करा पुत्रजीवक और शिवलिंगी बीज को। तो मैंने उनके कहने पे ही मतलब एक कहते होता है ना, जैसे किसी के साथ कुछ सक्सेस हो जाता है तो एक उम्मीद जाग जाती है कि इसका सक्सेस हो चुका है तो शायद मेरा भी सक्सेस हो जाए, शायद मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो किसी ने सजेस्ट किया था क्योंकि उनकी जो है 6 मंथ में उनको कंसीव हो चुका था ये दोनों बीजों को लेकर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, तो उस बेस पे क्या है उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने भी वो चीज़ ऑनलाइन मंगवाई। देन मैंने नेट में भी उसके बारे में सर्च किया, उसके रिव्यूज़ देखे कि किस तरीके से ये काम करता है, कितने टाइम में ये काम करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। ऑब्वियस है कि अगर हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो उसके बारे में हम नेट में सर्च जरूर करते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन सब चीज़ों के बारे में हम सर्च करते हैं और उसका क्या रिजल्ट हमारी बॉडी में रहेगा उसके बारे में हम सर्च जरूर करते हैं। उसके बाद ना जब मैंने ये ऑनलाइन मंगवा लिया तो ऑनलाइन मंगवाया, फिर मेरे को एक उम्मीद जागी कि शायद अब मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने 2 महीने ली थी और 2 महीने मुझे सक्सेस नहीं हुआ था, यानी कि 2 महीने में मुझे कंसीव नहीं हुआ था। बट जब मैंने 3rd मंथ लिया और 3rd मंथ में मेरा रिजल्ट क्या रहा, मेरा रिजल्ट 3rd मंथ में पॉजिटिव रहा। ओवरऑल फ्रेंड मैंने ना 3 महीने ये शिवलिंगी एंड पुत्रजीवक बीज को लिया था और जिसमें से स्टार्टिंग के 2 मंथ में मुझे कोई कंसीविंग नहीं हुई थी। देन 3rd मंथ में मुझको कंसीव हो गया था और 3rd मंथ में मैंने थोड़ा सा डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लिया था और डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह दी थी, बट उनका कुछ खास असर नहीं था और डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया था कि शायद आपको इस मंथ कंसीव नहीं होगा। बट यू नो फ्रेंड कि मैंने उसी मंथ कंसीव कर लिया था विद द हेल्प ऑफ शिवलिंगी एंड पुत्रजीवक बीज। आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ कि जब पीसीओडी की होते डॉक्टर के मना करने के बावजूद जब मैं कंसीव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कंसीव कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल लिटिल बिट कंफ्यूज कि ये जो शिवलिंगी एंड पुत्रजीवक बीज होता है उसको किस तरीके से लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, उनको ये कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको लेती थी। शिवलिंगी एंड पुत्रजीवक बीज होते हैं ना, उनके 100 ग्राम के पैकेट आते हैं। तो सबसे पहले आपको वो मंगवा लेना है और फ्रेंड आपको क्या करना है, जो पुत्रजीवक बीज होते हैं उनको तोड़कर उनके अंदर ना गिरी होती है छोटी सी, उसको निकाल लेना है। देन उसको शिवलिंगी बीज के साथ मिलाकर ग्राइंड कर लेना है बारीक बारीक, मतलब यानी कि एक ना पाउडर जैसा बना लेना है आपको। और जब वो पाउडर बन जाएगा तो आप ना किसी एयर टाइट बॉक्स में उसको स्टोर करके रख सकते हो और एक दिन में आप उसको 2 बार यानी कि सुबह और शाम आप उसको यूज में ले सकते हो। और किस तरीके से यूज में लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको लेती थी जब भी मैं नाश्ता करती थी। नाश्ता करने से आधा घंटा पहले इसको लेना है, थोड़ी देर 5-6 मिनट पहले नहीं लेना है। नाश्ता करने से जस्ट आपको आधा घंटा पहले लेना है। और लेना कितना है वो भी बताती हूँ। जो पाउडर आपने बनाया है, जो टी-स्पून होता है ना, उसका हाफ लेना है, हाफ पार्ट आपने लेना है, यानी कि हाफ टी-स्पून आपको पाउडर लेना है। और उसके बाद आपको एक थोड़े से गुनगुने पानी में मिला लेना है। उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट पी लेना है उसको, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि एक ही बार एक झटके में पी लेना। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पियोगे तो आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा और आप इसको पी भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप जब भी इसको बनाओगे गुनगुने पानी में हाफ टी-स्पून पाउडर को मिला के इसको एक बार में आप पीने की कोशिश कर लीजिए। उसके बाद सेम प्रोसेस से आपको रात को खाना खाने से यानी कि डिनर करने से आधा घंटे पहले आप इसको सेम प्रोसेस से आप शाम को भी ले सकते हो। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको रात को भी इसी प्रोसेस से आपको लेना है। इसे मैं एक दिन में 2 बार इसको लेती थी और 3 महीने मैंने इसको कंटिन्यू लिया था और 3rd मंथ में जाकर फाइनली मैंने सक्सेसफुली कंसीव भी कर लिया। तो फ्रेंड आई होप कि अगर आप भी इस चीज को ले रहे हो तो काश आपकी
की भी आपको भी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए और आपके केस में भी शिवलिंगी एंड पुत्र जीवक बीज ये सक्सेस हो जाए। और जिसने मुझे सजेस्ट किया था उनको क्या था, उनको थोड़ा लेट कंसीव हुआ था, यानी कि उन्होंने 6 मंथ कंटिन्यू लिया था और 6 मंथ में जाकर उनको सक्सेसफुली कंसीव हुआ था। और क्योंकि उनकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, जो उनके सिस्ट थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे और ज़्यादा थे, बट मेरे जो सिस्ट थे वो थोड़े कम थे, इसलिए शायद मुझे इस वजह से जल्दी कंसीव हो गया होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है या अदर कोई प्रॉब्लम है वो कितनी मेजर है, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड आई होप अगर आप इसको लेते हो तो आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। इसको बिना सोचे समझे ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि इसके साइड इफेक्ट कुछ होते होंगे, आप नेट में भी सर्च कर सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। मैंने 3rd मंथ लिया था एंड जिसने मुझे एडवाइस सजेस्ट किया था उन्होंने 6 मंथ लिया था, उनके भी साथ कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं निकला था एंड मेरे साथ भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं निकला था। तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, आप इसको बिना डर के ले सकते हो। सो फ्रेंड, आई करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।